Namaskar, this is Ms. Solanki and welcome to all of you in our target classes. Today's our topic adjective. तो आज का हमारा टॉपिक है adjective के बारे में। तो adjective पिछली दो वीडियो में हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम adjective के बारे में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ये रही आपकी डेफिनेशन। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी इसे हम बेटर एग्जाम्पल की मदद से ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन रही। आपको मैं इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं। बाकी हमारा जो काम है सीखने का वो केवल एग्जाम्पल की सहायता से है। Adjectives are the words. Adjectives are the words which give us extra info about any noun and pronoun. Adjectives are the words which give us extra information about any noun and pronoun. यानी एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। और मैंने पहले ही कहा था इसको हम बेटर तभी समझ पाएंगे जब हम कुछ दो चार एग्जाम्पल रखेंगे। तो चलिए, जैसे मुझे कहना हो कि आप बाजार जाइए और बाजार से मैंगोज खरीद के लेके आइए। आप बाजार गए, आप मैंगोज खरीदने बाजार गए, तो आपने मुझे कॉल किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए तो आपने मुझे कॉल किया और आपने पूछा कितने लेके आने हैं, तो मैंने कहा 2 kg लेकर आइए। तो क्या 2 kg शब्द आपको मैंगोज के बारे में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा है। यानी 2 kg शब्द आपको मैंगोज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मैंगोज पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से किसका काम कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है। ठीक जैसे ही वाटर, क्या वाटर, मैंने कहा आप दिन में कितना पानी पीते हो,
आपने आंसर दिया 5 लीटर, 5 लीटर। आपने कहा मैं दिन में 5 लीटर पानी पीता हूं। और जैसे तीसरा है चपातीस। मैंने कहा आप कितनी चपातीस खाते हो? आपने कहा मैं पूरे दिन में 8 चपातीस खाता हूं। तो ये तीनों शब्द क्या हैं? ये तीनों ही शब्द आपके ठहरे एडजेक्टिव। क्या ठहरे? एडजेक्टिव। हमें वो लेना देना नहीं है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हमें तो इसका मीन्स पता होना चाहिए। ये तीनों शब्द क्या ठहरे? एडजेक्टिव। सही मानने में, दूसरे मानने में देखें तो एडजेक्टिव क्या? एडजेक्टिव क्वालिटी और क्वांटिटी भी बताने का काम करता है। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। यानी हमें ये देखना होता है एडजेक्टिव क्वालिटी का काम कर रहा है या क्वांटिटी का। क्वांटिटी मतलब पहले क्वालिटी समझते हैं। जैसे इज पावरफुल, वह पावरफुल है, वह ताकतवर है, शक्तिशाली है। तो पावरफुल शब्द किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? यहाँ तो इसके बारे में दे रहा है, ही के बारे में। और ही क्या है? आप इन्हें तोड़ना सीखिए ना। जब आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाओगे तो आप सेंटेंसों की पार्सिंग करना सीख जाओगे, यानी उनको तोड़ना सीख जाओगे। प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन। और पावरफुल क्या है? मैंने पहले कहा था कि जो शब्द हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो पावरफुल क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें लैंग्वेज की जानकारी और ग्रामर की जानकारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और फिर हम सेंटेंसों को वर्ड्स बाय वर्ड्स तोड़ सकते हैं, उनकी पार्सिंग भी कर सकते हैं। यानी बचा ये वर्ड अभी पढ़ाया नहीं गया आपको, मैं आपको एक एक चीज़ तोड़ना सिखा दूंगा। अब इसे नहीं तोड़ेंगे, इसे रहने देंगे। वैसे आप लोगों को पता होगा बेसिक नॉलेज के लिए, तो ये क्या है? ये वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? पावरफुल क्या है? क्वालिटी है, क्वांटिटी है? यहाँ क्वालिटी है। क्या है यहाँ? क्वालिटी। यानी क्वालिटी को हिंदी में गुण कहते हैं, ये गुण है क्वालिटी। क्वांटिटी कैसे? जैसे ये फर्स्ट कीजिए आप इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को आप सेकंड कीजिए। जैसे आई हैव 10 पेन्स, आई हैव 10 पेन्स। मेरे पास, इस 10 को आप थोड़ा हिडन रखिए, मेरे पास कल पेन है, यानी कल में है। कितनी? 10। तो 10 क्या है? 10 यहाँ किसका काम कर रहा है? क्वांटिटी का, यानी पेन्स के बारे में क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी कौन बताते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ जो 10 है वो आपका एडजेक्टिव ही है, ठीक है। जैसे दूसरा, तीसरा है सी हैज मैनी बुक्स। सी हैज मैनी बुक्स, उसके पास बहुत सी किताबें हैं। तो सी हैज मैनी बुक्स। तो ये मैनी जो है किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? बुक्स के बारे में। किसके बारे में? बुक्स के बारे में। बहुत सी किताबें, बहुत सी किताबें हैं, ठीक। ऐसे ही मेरे पास कितने पेन हैं? 10 पेन हैं। उसके पास कितनी किताबें हैं? मैनी बहुत सी किताबें, ठीक है। अगर
मुझे ये कहना हो कि मेरे पास एक किताब है, कितनी किताब है मेरे पास? एक किताब। मेरे पास कितनी किताबें हैं? एक किताब। तो एक क्या है यहाँ? अभी मैंने कहा था कि मेरे पास 10 किताबें हैं, तो वहां 10 क्या था? एडजेक्टिव। मुझे ये कहना हो कि मेरे पास कितनी किताबें? एक किताब, तो मैं उसे किस प्रकार बनाऊंगा? मेरे पास एक किताब है तो आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक। मेरे पास कितनी किताबें हैं? एक किताब है, ठीक है। और मुझे कहना हो कि मेरे पास 2 किताबें हैं, तो मैं कह सकता हूं आई हैव 2 बुक्स। तो यहां आपका 2 क्या है? 2 क्या है? एडजेक्टिव। 10 क्या था? एडजेक्टिव। तो क्या यहां ए एडजेक्टिव नहीं है? ए क्या है यहां? एडजेक्टिव ही है। ए क्या है यहां? एडजेक्टिव। और आप ए को अभी तक क्या मानते आ रहे थे? अभी तक हम ए और एन को आर्टिकल्स मानते थे ना। लेकिन आर्टिकल्स होते क्या है? आर्टिकल्स और कुछ नहीं होते, आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं। शायद किसी ने नहीं बताया हो तो आप सुन लीजिए, क्या होते हैं आर्टिकल्स? एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल्स कोई अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9वां पार्ट नहीं है। मैंने पहले कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो आप एडजेक्टिव कहिएगा या आर्टिकल्स कहिएगा, बात एक ही है, ठीक है। आर्टिकल्स कोई 9 नहीं होते, कोई आपको बताए 9 होते हैं तो आप उसे बोलिएगा कि 9 नहीं होते आर्टिकल्स, कोई 9वां पार्ट नहीं है, वो आप गलत बता रहे हो या फिर आप गलत पढ़ा रहे हो। आप बताइएगा कि आर्टिकल्स और एडजेक्टिव एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। आप रकम देख सकते हैं ना, जैसे आपको कहना हो कि उसके पास 4 सेब हैं, तो मुझे कहना होगा, यहां रखता हूं थोड़ा ऊपर, जैसे मुझे कहना हो, ये मैंने आपको एडजेक्टिव में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपकी नॉलेज के लिए, ओनली आपकी नॉलेज के लिए। जैसे मुझे कहना हो उसके पास 4 सेब हैं, तो सी हैज 4 एप्पल्स। ऐसे तो कहूंगा मैं, या आप 4 रख सकते हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो सी हैज 4 एप्पल्स, उसके पास 4 सेब हैं। मुझे कहना हो अगर उसके पास 1 सेब है तो मैं कैसे कह सकता हूं? सी हैज 4 की जगह क्या लगाऊंगा? 1। और 1 हम रखते नहीं हैं, 1 की जगह हम या तो ए यूज करते हैं या फिर एन यूज करते हैं, तो सी हैज एन एप्पल ही सही रहेगा। तो यहाँ आपको 4 और 1 क्या बता रहे हैं? सेबों की क्या बता रहे हैं? सेबों की क्वांटिटी बता रहे हैं। और क्वांटिटी बताने का, क्वालिटी बताने का काम आपका सिर्फ एडजेक्टिव ही करते हैं। इसलिए आपने क्या नया सीखा कि ए और एन आर्टिकल्स तो होते ही हैं, लेकिन आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं आपके एडजेक्टिव। बाकी आपकी मैच्योरिटी है, आप जैसा यूज करना चाहो आर्टिकल्स को वैसा यूज कर सकते हो। And thank you very much for connecting me. If you liked our video, please share our video and next week till next time. Thank you.